हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। क्या आप जानते हैं राजा जनक ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने की ही शर्त क्यों रखी? इसके पीछे की घटना के बारे में जानते हैं। तो देखो, रामायण की जो कथा में भगवान राम और सीता के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। जो माता सीता थी, इन्होंने धरती मैया से जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम भूमिजा भी है। ये बचपन में ही कई असाधारण कार्य करती थी, जिनमें से एक था शिव धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। उस शिव धनुष को माता सीता खेल खेल में यहाँ से वहाँ उठाकर रख देती थी। यह जो शिव धनुष है, इसके बारे में माना जाता है कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाया था। यानी ये धनुष नहीं था, एक तरह से यंत्र था, प्राचीन यंत्र माना जाता है ये, जिसे भगवान शिव ने धरती की रक्षा के लिए बनाया था और भगवान परशुराम को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार धरती की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। तो राजा जनक के महल में ये धनुष रखा हुआ था। इस दिव्य धनुष को इतना भारी था कि इसे बड़े से बड़े शक्तिशाली महारथी भी नहीं हिला सकते थे। और एक बार जब राजा जनक ने देखा कि उनकी पुत्री सीता खेल ही खेल में उसे यहाँ से वहाँ उठाकर रख देती है, तो वो समझ गए कि मेरी जो कन्या है वह साधारण नहीं है, ये कोई असाधारण कन्या है। तो इसके लिए वर भी कोई असाधारण ही चुनना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया था कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। अब सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो स्वयंवर का आयोजन करें, जिसमें यह शर्त रखी जाए, जो धनुर्धारी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी गया, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा आते हैं, शिव धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते। अब राजा जो जनक होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं? इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेता है और रावण भी उस धनुष को हिला नहीं पाता है। तो राजा जनक की चिंता को देखते हुए और राजा जनक ने जब ये शब्द कहे कि इस सभा में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं, ऐसा पुरुष नहीं जो मेरी पुत्री का वरण कर सके, तो जो लक्ष्मण जी हैं उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है। तो वो कहते हैं अपने गुरु से कि आप भैया को कहें कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। तो गुरु वशिष्ठ ने राम को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा और गुरु की आज्ञा से जब श्री रामचंद्र जी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो उन्होंने पहले उस दिव्य धनुष को प्रणाम किया, उनके सामने माथा टेका और फिर उस धनुष को एक झटके में उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष को मोड़ते ही वह टूट गया। असल में तो उनका उद्देश्य, इस सारी घटना का उद्देश्य उस धनुष को तोड़ना ही था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो धनुष नहीं था, वो एक यंत्र था और देवताओं को ये चिंता हो रही थी कि अगर ये यंत्र रावण के हाथ लग गया तो इस पृथ्वी को फिर कोई नहीं बचा सकता। तो सभी देवताओं ने सभा की और उन्होंने फिर यह उपाय निकाला कि किस तरह से इस धनुष को रावण से बचाया जाए। तो उन्होंने इस यंत्र को केवल 4 व्यक्ति ही चला सकते थे, जिनमें इनके गुरु वशिष्ठ भी थे। उन्होंने राम को उस यंत्र को चलाने की दीक्षा दी, उन्होंने सिखाया उनको और राम ने उस यंत्र को तोड़ दिया। तो उद्देश्य उनका यही था कि वह धनुष जो था वो किसी राक्षस के हाथों ना लग जाए। तो इस प्रकार धनुष टूटा। उसके बाद सीता और राम का विवाह हुआ और जैसे ही इस धनुष टूटा उसके बाद परशुराम जी जो उस धनुष के
रक्षक थे उनकी एकदम से आंखें खुली, उनकी तपस्या भंग हुई, उनको बड़ा क्रोध आया कि शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। और वे तुरंत राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए और क्रोध करने लगे। उस समय में वहाँ पर लक्ष्मण, परशुराम जी और राम के बीच जो संवाद हुआ वो हमने उस लेसन में आपके में पढ़ा, कक्षा 10 का जो मैंने अभी पाठ पढ़ाया आपको। तो ये घटना सारी, उसके बाद क्या क्या वार्तालाप हुई उन तीनों के बीच में, वो हम पाठ में पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले की घटना ये है। और इस तरह से उनकी वार्तालाप जब समाप्त होती है, बाद में भगवान परशुराम जी जब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के पैर छूते हैं तो उनको आभास हो जाता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु भगवान विष्णु का ही अवतार है। और वे अपने क्रोध को खत्म कर लेते हैं और सीता और राम को आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद है आपको समझ अच्छी लगी होगी यह कहानी, यह घटना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।